हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोग एच डी यादव बुक के क्षेत्रफल एरिया को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 58 तक देखा था, जो आयत के प्रश्न थे। आज हम लोग जो देखेंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हैं कि सिर्फ आए और वीडियो देखें, अपना वीडियो से मतलब रखते हैं। तो मैं उन स्टूडेंटों को कहना चाहूँगा कि यार, वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। इससे क्या होता है, मेरा भी हौसला बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि न वीडियो को लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। जैसा कि मैं किरण प्रकाशन का जो एसएससी का बुक था, उसका मैं कितने दिनों के बाद आज वीडियो पब्लिश किया हूँ। इसी प्रकार मैं इसका बुक का भी बंद कर दूंगा। ठीक है, मुझे लाइक चाहिए, भले ही आप लोग व्यूज दे चाहे ना दे। तो चलिए वर्ग पे कुछ थ्योरी समझ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी के बिना तो समझना मुमकिन है। तो थ्योरी क्या है समझते हैं। ठीक है, तो वर्ग आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, वर्ग क्या कहते हैं, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी में ना सभी भुजा बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। ठीक है, चारों भुजा बराबर होती है। यदि ये ए होगा, देखिए ये एक मानने का तरीका है। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये ए बी भुजा, ये अगर ए होगा, ठीक है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, वर्ग का ये कंडीशन है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत में क्या होता था, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल आता था। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल ए गुना ए स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ए गुना ए भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए स्क्वायर ना लिख के। ठीक है, होता है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग्य। ठीक है, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और चारों भुजा सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 4 इंटू ए। ठीक है, परिमाप 4 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम लोग ने विकर्ण में देखा, सॉरी आयत में देखा था कि जब इस एक दूसरे को हम लोग इसे कर्ण के परपेंडिकुलर, जैसे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कर्ण इसको जिस कहते हैं, और एक इधर से, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आयत में भी था। ठीक है, और ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, या फिर ये त्रिभुज हो गया, सभी त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और वर्ग में प्रत्येक जो एंगल होता है, ये वाला 90 डिग्री होता है। ठीक है, मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ, ये सब समझ जाइएगा आप, ये सभी कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, वर्ग की चारों जो कोण होते हैं एंगल, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। और दूसरी बात कि आयत में क्या था कि ये जो विकर्ण था, विकर्ण पे 90 डिग्री नहीं बनाता था, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री का निर्माण होगा। ये विकर्ण पे क्या होगा, 90 डिग्री का निर्माण होगा। आयत में 90 डिग्री नहीं बन रहा था, विकर्ण में 90 डिग्री बनेगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। चारों कोण आपस में बराबर होंगे और चारों कोणों का मान होगा 90 डिग्री। ठीक है, और यदि देखिए यहाँ पे पाइथागोरस अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो विकर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण, देखिए वर्ग का विकर्ण लिख लीजिए, वर्ग का विकर्ण। तो क्या होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, AC का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और हाइट के अनुसार के योग्य का। तो देखिए कर्ण क्या है, AC नहीं पता है, तो AC बराबर क्या होगा, देखिए ये बेस क्या है, ए स्क्वायर, देखिए सॉरी AC स्क्वायर, तो बेस ए स्क्वायर और हाइट भी ए है तो ए स्क्वायर। ठीक है, AC निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा ए 2 ए स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन रूट आएगा तो ए बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो √2 ए होगा क्या, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, √2 ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि सभी है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और इसमें और क्या लिख सकते हैं कि देखिए अगर मतलब कि अगर ये जो पूरा त्रिभुज देखेंगे ना, तो ये वर्ग का क्या होगा, 1/4 होगा, 1/3, सॉरी 1/2 होगा, 1/3 नहीं,
ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी सी बराबर ए सी डी। देखिए मान लेते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में ए सी डी ये वाला त्रिभुज, या फिर कर सकते हैं ए डी बी, या फिर क्या कर सकते हैं डी सी बी, ठीक है, डी सी बी। सभी त्रिभुज जो होंगे ना ये वर्ग का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। तो वर्ग का आधा होगा तो 1/2, और वर्ग लिखने का जरूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर का क्या होगा, आधा होगा। यदि यहीं पे एक पॉइंट में ओ मान लूँ, ठीक है, ये ओ एक पॉइंट मान लूँ जहाँ पे ये मीट कर रहा है इस मीट बिंदु को, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ओ ए बी बराबर ओ डी सी बराबर ओ सी बी बराबर ओ डी ए बराबर क्या होगा, देखिए ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, मतलब 4 पार्ट हुआ तो 1/4 हो जाएगा किसका, तो वर्ग का, ठीक है। तो इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर हमको डी सी बी निकालना होगा, डी सी बी ये, तो ये क्या करेंगे, पूरा वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकाल के अगर आधा कर देंगे ना, तो ठीक है, सॉरी डी सी बी निकालना था ना, डी सी बी ये वाला, ठीक है, ये निकालना था। तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के अगर आधा कर देंगे तो डी सी भी निकल जाएगा, चाहे ए डी भी निकल जाएगा, चाहे ये निकल जाएगा, सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर हमको ये एक निकालना होगा ये, तो क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे। इतना तक तो समझे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा ना, बहुत बढ़िया है, ठीक है। भले ही इसमें प्रश्न हो बुक में चाहे ना हो, इसमें पहले एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, ठीक है। देखिए वर्ग का विकर्ण जब दिया हो, ठीक है, विकर्ण जब दिया हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। जब विकर्ण दिया हो आपके पास और क्षेत्रफल पूछे तो क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिर्फ, ठीक है। अब चलिए 2 कंसेप्ट और हम लोग समझ लेते हैं इसमें, भले ही आने वाले एग्जाम में हो सके पूछे या फिर इस बुक में भी ऐसा कुछ प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है। इस प्रकार का ये वर्ग है, इसके बाहर से एक वृत्त बनाना है, ठीक है, उसको कहते हैं बाह्य वृत्त। तो बाहर से जो वृत्त बनेगा ना, इस कोण को टच करेगा, इसको हमेशा टच करेगा, ठीक है। भले ही फिगर थोड़ा सा गलत बन जाए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। हमेशा ये कोना को टच करेगा, ठीक है। तो ये तो भुजा ए है, ठीक है, ए। अगर पूछे कि वृत्त की त्रिज्या बताए, बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या क्या होता है वृत्त की, तो ये पॉइंट यहाँ पे टच करेगा, ये पॉइंट यहाँ टच करेगा, तो इस दोनों को मिलाएंगे, तो ये जो वृत्त की त्रिज्या जो होगा बीचे बीच, ये जो पूरा होगा ये क्या होगा, व्यास होगा, ठीक है। व्यास को डायमीटर शायद कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये पूरा डायमीटर होगा, और अगर इसको हम लोग, ये पूरा डी होगा तो आर निकालेंगे तो क्या होता है, d/2, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये पूरा क्या है, ये पूरा अगर वर्ग की चर्चा करें तो ये क्या है, कर्ण है वर्ग के लिए, ठीक है। तो वर्ग में कर्ण का क्या होता है, देखिए ऊपर में निकाले थे कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू में ए होता है भुजा, तो ये क्या निकला, ये वर्ग का विकर्ण निकल गया। अगर हम इसी को आधा कर दे तो रेडियस नहीं निकल जाएगा, तो डिवाइड बाई 2, ये क्या निकल गया, वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसी में एक और होता है क्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछेगा, ठीक है, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो अंदर वाला जो वृत्त होगा ना, अंदर वाला वृत्त, देखिए बाह्य वृत्त इस कोना को टच किया है, और अंदर वृत्त है कि इसके सरफेस को टच करेगा, ठीक है, सिर्फ भुजा को टच करेगा इस प्रकार से, ठीक है। भले ही फिगर थोड़ा गलत बन जाए, ठीक है, तो इसको टच करेगा, ठीक है। तो यदि इसका वृत्त का ये मिड सेंटर हुआ तो इसको इस प्रकार यदि मिला दे, ठीक है, वृत्त का ये मिड सेंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको डाल दे या फिर इधर खींच दे, तो ये जो होगा यही ना त्रिज्या होगा। तो ये किसके बराबर, देखिए अगर ये टोटल भुजा ए होता है, तो ये आधा है, यानी कि आधा है, इसका क्या मतलब है कि पूरा का आधा है, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को क्या लिखेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या,
तो देखिए ये क्या है, ये टोटल ए है, ठीक है, और इसी को अगर आधा कर दे तो ये इतना का निकल जाएगा, तो डिवाइड बाई 2, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, a/2। ठीक है, देखिए परीक्षा में एक प्रश्न पूछ सकती है आपसे, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, तो मैं चाह रहा था कि यहीं पे आपको करा दूं इस प्रश्न को, ठीक है, भले ही बुक में ना हो कहीं। देखिए एक प्रश्न पूछता है कि बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताना है, ठीक है, बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल का अनुपात। और देखिए एक निकालना है, बाह्य वृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल दोनों का अनुपात आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए बाह्य वृत्त को लिखेंगे ऊपर, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या हम लोगों ने क्या निकाला है, √2a/2। देखिए अनुपात में क्या निकलता है, ऊपर में लिखाएंगे बाह्य वृत्त की त्रिज्या और बट्टा में क्या लिखेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो डिवाइड बाई अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या निकाले, a/2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो √2a/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और a बटा में है तो a, 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट गया, तो नीचे में बचा 1, यानी कि √2, देखिए थोड़ा सा इधर √2:1 बचेगा क्या, देखिए तो ये क्या निकलेगा, बाह्य वृत्त की और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात √2:1। ठीक है, अगर हमको एक और चित्र निकालना था कि क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है, तो बाह्य वृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का πr², ठीक है, यहाँ कैपिटल आर कर लेते हैं, यहाँ पे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, कैपिटल आर कितना है, देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला है कैपिटल आर क्या है, तो देखिए सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, यानी कि √2/1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछेगा तो 2:1, और अगर त्रिज्या पूछेगा तो √2:1 होगा। ठीक है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं, तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। तो आगे हम लोग प्रश्न में देखेंगे 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले के विकर्ण की √2 गुनी है, नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिएगा प्रश्न कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 200 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a² बराबर कितना दे रखा है, 200। तो देखिए a निकालेंगे तो क्या होगा, √200। ठीक है, ये निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो 200। ठीक है, 200 का मतलब क्या हो जाएगा, 10√2। देखिए 200 का मतलब हो जाएगा 10√2, मतलब भुजा क्या आ गया, 10√2 सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटरों में होगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि यदि उसके विकर्ण की लंबाई, तो देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं। ठीक है, इस प्रकार का एक वृत्त वर्ग रहा होगा जिसका भुजा है 10√2, तो ये जो निकलेगा ये विकर्ण, यही ना विकर्ण होगा। तो देखिए कि अभी विकर्ण कितना है, तो विकर्ण अभी कितना है, तो विकर्ण निकालेंगे तो ABC यानी कि AC निकालेंगे, AC² बराबर क्या होता है, AB² प्लस BC², तो AB² करेंगे तो देखिए यहाँ भी 200 आएगा, देखिए इसको जब स्क्वायर कीजिएगा ना तो सेम चीज आएगा 200। ठीक है, देख लीजिए इधर करके 10√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा, तो 10 100 और 2 ना 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। तो क्या कीजिएगा तो 200 यहाँ भी आएगा और इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो 200 आएगा, यानी कि AC² 200 200 400, तो AC कितना निकल के आ जाएगा, 400 का रूट निकालेंगे तो कितना होता है 20। ठीक है, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, देखिए हमको निकालना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को कहीं समझ में ना आए इसलिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देता 20। ठीक है, तो AC आ गया अब 20, AC क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। अब कहता है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले के विकर्ण की √2 गुनी कर दी जाए, तो देखिए पहले विकर्ण था 20, अब विकर्ण कर देगा √2 गुनी, तो √2 से गुना कर देंगे तो ये निकल गया नया विकर्ण, निकल गया ना नया विकर्ण। तो कहता है नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि जब विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो विकर्ण कितना है 20√2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2 होगा बट्टा में 2 से 2 कट गया यानी कि 400। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 400। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या 400, सी नंबर। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 60 देखिए क्या कहता है प्रश्न,
यदि किसी वर्ग की विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कोई वर्ग है, देखिए प्रश्न समझिए, पहले प्रश्न समझना सीखिए, बनाना तो आपको यूं ही आ जाएगा। पहले वर्ग का विकर्ण था, ए था, ए था, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण जो होगा क्या हो जाएगा, देखिए ये ए है, ये ए है, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा अभी, √2a, ठीक है, हो गया ना √2a। अब कहता है कि विकर्ण जो है ना दुगना कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a² क्षेत्रफल इस वाले वर्ग के लिए। अब इसी वर्ग को, ठीक है, कहता है कि विकर्ण दुगना कर दिया, तो पहले विकर्ण था √2a और इसी को दुगुना कर दिया यानी कि 2 से गुना कर दिया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकलेगा विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वो फॉर्मूला जो जाने थे। तो √2 इंटू में √2a का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे भी देखिए a² आ जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो वर्ग का विकर्ण होगा सो बराबर ही रहेगा, नहीं तो देखिए क्या चेंजिंग होता है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, और a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, अब बट्टा में 2 है तो 2, यानी कि कितना हो गया 4a²। तो क्या हो रहा है कि पहले वाले क्षेत्रफल का 4 गुना हो रहा है, पहले क्षेत्रफल था a², अभी क्या हो रहा है क्षेत्रफल 4a² हो रहा है। तो देखिए 4 गुना है क्या, ऑप्शन नंबर देखिए बी, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 61 क्या करता है प्रश्न है एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है, इस प्रकार का एक वर्ग है, मान के चलिए इसकी भुजा ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा इस वर्ग का, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है a², मतलब a गुना a²। कहता है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात, अब एक और वर्ग मान लीजिए, ठीक है, तो इसके लिए ये जो विकर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2a, ठीक है, √2 इंटू में ये आपको पता है, मैंने लिखवाया तो भी था। कहता है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। अब इसके विकर्ण पे एक वर्ग खींचा गया है इस प्रकार का, ये विकर्ण लेकर, ठीक है। तो विकर्ण पर जो वर्ग खींचा जाएगा ना वो भी वर्ग ही होगा, ऐसे भी कह भी रहा है कि वर्ग खींचा गया है, ठीक है। तो इसका यदि ये भुजा हम लोगों ने निकाला क्या √2a, तो ये भी तो एक वर्ग ही है, ये भी तो एक वर्ग ही है, ठीक है। तो ये भी भुजा क्या होगा √2a, ये भी होगा √2a, ये भी होगा √2a। तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √2 इंटू में a का होल स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा का स्क्वायर कर दिए, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, a का स्क्वायर करेंगे तो a²। तो इसी का रेशियो पूछा है, तो रेशियो 2 इंटू में a² से a² कट गया तो इधर बचेगा 1, रेशियो 2, यही हो जाएगा पर राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 62 देखिए क्या कहता है प्रश्न है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए कोई एक वर्ग था पहले, इसकी भुजा ए था, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब a², ठीक है। अब कहता है कि उसकी भुजा जो है ना आधी कर दिया गया, यानी कि भुजा क्या कर दिया गया a/2, तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a/2 गुना में a/2 का, ठीक है, मतलब इसी को ना 2 बार गुना करेंगे, यहाँ a गुना a करते थे तो a², इसको गुना करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, तो a को करेंगे तो a² और 2 को 2 से 4, यानी कि क्या हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/4, 1/4, 1/4, तो आधा करने पे क्या हो रहा है 1/4, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 63 देखिए क्या कहता है वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए इस प्रकार का एक वर्ग होगा जिसकी भुजा कितना है 3√2, तो ये भी भुजा होगा 3√2, तो हमको ये लंबाई पूछा है विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण निकालना है ABC, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है AC का स्क्वायर बराबर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पाइथागोरस, ठीक है। तो 3√2 का स्क्वायर और प्लस 3√2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालेंगे तो 3 × 9 दूना 18, और यहाँ भी हो जाएगा 18, तो 18 कितना हो जाएगा 36। तो AC निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर था तो ये रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 36 का मान 6, तो AC कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर, डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
64 देखिए क्या कहता है, 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाढ़ के लिए कितने मीटर बारों की आवश्यकता होगी। कितने मीटर बारों की आवश्यकता होगी मतलब क्या समझे, हमको क्या बताना है। देखिए कितना मीटर है, 44,100। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 44100। ठीक है, तो ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √44100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 जीरो का अगर निकालेंगे रूट से बाहर तो 1 जीरो, और 441 शायद 21 का होता है। ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो 210, यानी कि ए जो निकल गया कितना निकल गया, 210। ये क्या निकल गया, भुजा निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, बार के लिए कितना मीटर बारों की सकता है। बार का क्या मतलब है, देखिए अब ये जो है एक भुजा यदि 210 मीटर का है तो ये चारों पट्टी ना बार लगाना है। ठीक है, तो परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप, या फिर इसको 4 बार जोड़ दीजिए। इतना का 210 वैल्यू है तो इधर भी बार लगाना होगा, इधर भी लगाना होगा, इधर भी लगाना होगा, तो सबको 4 बेड़िया जोड़ना होगा। या फिर 4 इंटू में 210 कर लीजिए। 4 इंटू में ये होता है ना परिमाप। ठीक है, तो 4 इंटू में ये, तो 21 चौके कितना होता है, 84 पर 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 840 मीटर। बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 65, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कहता है कि एगो ABCD वर्ग है, ABCD, AC की लंबाई दे रखा है, ये लंबाई दे रखा है कितना, 5.2। तो कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, जब विकर्ण दिया हो, यही ना विकर्ण है, तो विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो विकर्ण कितना है 5.2, इंटू में 2 बार लिख लेते हैं 5.2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, विकर्ण स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो। 2 जीरो से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 2 6 दूना 12, 26 दूना 52 होता है। ठीक है, तो 26 दूना 52 के 2 और 26 पचे कितना हो जाएगा, देखिए 25 पचे होता है 125 और 5 30, और 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35, 135 बट्टा में 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। देखिए 1 जीरो 1 जीरो यानी 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 13.5752 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 13.52 है क्या, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 देखिए क्या कहता है, 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरा वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया भी कह सकते हैं या फिर बहुत इजी भी कह सकते हैं। देखिए कहता है 2 वर्ग का परिमाप है, एक वर्ग इस प्रकार का है। ठीक है, इसका परिमाप कितना है, 4a। ठीक है, परिमाप जो होता है 4a और दे कितना रहा है, 24। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से 6 बार में, यानी कि इसका भुजा कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। दूसरा एक और भुजा है जिसका परिमाप है, ये एक प्रकार के एक और भुजा जिसका परिमाप है 4a बराबर 32। तो इसका जो भुजा निकल जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, तो इसका ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, ये 8, मतलब चारों भुजा आपस में बराबर होती है। सॉरी यहाँ पे 6 ना होगा, सॉरी, इसके लिए ये और इसके लिए ये। कहता है कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग्य के बराबर इसका और इसके वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 8 का स्क्वायर 66। तो ये दोनों के क्षेत्रफल के बराबर एक तीसरे वर्ग का परिमाप है, तीसरे वर्ग का परिमाप है। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो एक अब जो आया ये क्षेत्रफल, ये एक उससे बड़ा वर्ग होगा जिसका क्या है, परिमाप है। ठीक है, परिमाप है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि इस वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरा वर्ग है। ये जो तीसरा वर्ग है ना, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो इस दोनों की क्षेत्रफल के योग्य के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल निकाले, इसका क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल को जोड़े तो कितना गया, 100। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 100। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 100, यानी कि ए निकाल लेंगे तो √100 का मान कितना निकल जाएगा, 10। तो भुजा निकल गया इसका 10। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि तीसरे वर्ग की परिमाप, तो इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है,
4 इंटू में भुजा यहाँ भी लिखे यहाँ भी लिखे, तो 4 इंटू में भुजा, भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 चौके 40 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप। देखिए ऑप्शन में बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 देखिए क्या कहता है, दो विभिन्न लंबाइयों के रेखाखंड पर खींची गई वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर है। तो बड़े व खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि एगो x होगा ना तो दूसरा क्या होगा x+2। ठीक है, और इसी के क्षेत्रफल का अंतर कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो एगो को लिखेंगे x+2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अंतर दे रखा है वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर, क्षेत्रफल का अंतर, अंतर कितना है 32, तो बराबर करेंगे 32। इसको यदि तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4x, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस प्लस में है तो 4x, और ये 4 इधर आगे घटेगा तो 32 में से 4 जाएगा तो 28, 4 से 28 7 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 7, मतलब कि एक भुजा होगा 7। तो कहता है कि दूसरे जो सबसे बड़ी लंबाई बताना है, तो इसमें पुट करना होगा, तो x बराबर है 7 अब प्लस में 2 यानी कि 9 हो जाएगा सेंटीमीटर, बी नंबर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। देखिए 68, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, तो देखिए, तो ये प्रश्न जो है आपका, और एक और हम लोग प्रश्न जो किए थे शायद 66 नंबर, दोनों सेम है, उसमें योग्यता 66 में और इसमें अंतर है। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना ही है। कहता है कि दो गो वर्ग है जिसका क्षेत्र परिमाप कितना है 40 है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a बराबर 40, और दूसरा जो परिमाप कितना है 4a बराबर 32। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 10 चौका 40, यानी कि इसका a निकल गया 10 और इसका a निकल जाएगा 8 चौका 32, यानी कि a बराबर 8। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो a स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 8 या 64, 8 का स्क्वायर 64। कहता है तीसरा वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, तो इस दोनों का अंतर, तो अंतर जो है ना तीसरा का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल 1 था, ये 2 था, और तीसरा एक क्षेत्रफल है उसके बराबर है। तो 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 36, तो तीसरा वाला का क्षेत्रफल आया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर बराबर 36, तो a निकालेंगे तो रूट में जाएगा, रूट अंडर 36 का मान 6, रूट अंडर 36 का मान क्या हो गया 6। हमसे क्या पूछा है तीसरे वर्ग की परिमाप, तो परिमाप क्या होता है तीसरा वर्ग का 4 इंटू में भुजा, भुजा कितना निकाले है 6, 6 चौका 24 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है क्या 24, ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 देखिए क्या कहता है, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। अब देखिए प्रश्न समझिए, एक वर्ग है और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है, तो देखिए ये वृत्ताकार मैदान है और ये वर्ग है। ठीक है, दोनों का परिमाप जो है ना समान है, बराबर है, तो वर्ग का परिमाप अगर ये देखा जाए ना तो ये क्या होता है वर्ग का, देखिए परिमाप क्या होता है, ये वृत्त के लिए ये क्या होगा परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर, इसका जो है ना ये क्या है परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3850, वो किसका क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का ही, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दे रखा है, हमको पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो πr स्क्वायर, तो r स्क्वायर निकालेंगे तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55 0। ठीक है, 2 से फिर काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा ये, तो r स्क्वायर निकालेंगे तो 2 से ये काट देते हैं, 17 दूना 34। ठीक है, 175, अब गुना में 7 हो जाएगा, 175, 17 दूना 34 और 5 दूना 10। ठीक है, अब r यदि निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर 175 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना में 9,
25 नवा 175 होता है ना, 25 सत्ते 175 होता है, 7 गुना में 7, ठीक है। तो 25 का रूट 5 और 2 को 7 का रूट निकालेंगे तो 1 7 बाहर, तो r बराबर कितना हो गया 7 5 35, ठीक है। तो हमको त्रिज्या निकल गया कितना 35। तो ये दोनों इसकी परिधि बराबर है, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेते हैं वर्ग का भुजा। तो कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में r कितना आया 35 बराबर 4a। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 11 दूना 22, 7 से काटेंगे 7 5 35। तो a बराबर कितना निकल गया 11 गुना 5, यानी कि भुजा कितना निकल गया, ये भुजा जो निकल गया कितना निकल गया 55। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 55 का स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा सो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का। तो 50 25 और 6 5 30, 6 5 30 और 2 32, 50 25 के 25, ठीक है, 6 5 30, 30 25 है क्या, देखिए तो 30 25 बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 55 का स्क्वायर कीजिएगा तो 50 25 के 25, 6 5 30, 30 25, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 70 देखिए क्या कहता है, यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम लोग बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और छोटे वाले से भाग कर दें तो जितना आएगा ना उतना उसमें छोटे छोटे वर्ग समा सकते हैं। तो बड़ा वाला अगर बड़ा, देखिए बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें तो कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 4 चौका कितना हो जाएगा 16 क्षेत्रफल निकालेंगे बड़ा वाला का। अब छोटा वाला का निकालेंगे तो छोटा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला है कि बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो 16 बट्टा में 1, अब बट्टा में 100 डालेंगे तो 100 पलटी मार के कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि कितना हो जाएगा 16/00, तो 1600 वर्ग उसके अंदर समा सकता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 71 देखिए क्या कहता है प्रश्न है 5 वर्ग के परिमाप क्रमशः 24 32 40 76 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग्य के बराबर होगा। देखिए प्रश्न सेम है, ये प्रश्न आपका मैंने बताया था 68 नंबर और 66 नंबर, सब प्रश्न सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए पहला 5 गो वर्ग है तो वर्ग 1 अगर लिख ले तो 4a होता है परिमाप, ये परिमाप दे रखा है तो 1 कर लिए। हमको ये पता चल जाएगा कि 1 नंबर परिमाप है, परिमाप कितना है 24, तो 4 से काटेंगे 6, यानी कि a1 निकल गया कितना 6। तो इसका हम लोग डायरेक्ट अगर निकाल ले क्षेत्रफल तो a1 का क्षेत्रफल यदि निकाल ले तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो देखिए 4a बराबर हो जाएगा 32, 4 से काटेंगे 32 तो 8 चौका 32, ये a2 हो जाएगा, a2 बराबर 8। तो क्षेत्रफल a2 का निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 8 64। अब देखिए डायरेक्ट लिखने की जरूरत है क्या a3, तो देखिए 83 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 है, 40 को 10 से काटेंगे ना, 4 से काटेंगे तो 10 चौके 40 होता है। ये देखिए 4a लिखेंगे तो a से 4 से काट दिए 40 को 10 बार में, तो यहाँ पे a3 का स्क्वायर यदि निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे a4 निकाल लेते हैं कितना है 76, 76 डिवाइड बाई 4, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 3 9 चौका 36, 19 चौका 76 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर यदि a4 का निकालते हैं तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है। और एक और बच गया a5 निकालेंगे तो 80 है, तो 20 चौका 80, तो 20 का स्क्वायर 400। अब कहता है कि एक अगला जो है ना क्षेत्रफल इन पांचों के बराबर है, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल इन पांचों के क्षेत्रफल के बराबर है उसका क्षेत्रफल, तो यानी कि अगला का जो क्षेत्रफल निकाले गए यानी कि a6 का क्षेत्रफल तो निकलेगा तो क्या हो जाएगा इस सबका जोड़, सबको जोड़ेंगे तो 64 36 कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 100 पहले से ही मौजूद है, 361 और प्लस 400, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 100 500 100 600 300 900,
961। वर्ग छठे का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर। ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 961। 961 किसका रूट होता है, तो देखिए किसका होता है, दो को अंडरलाइन करेंगे। एक किस में आता है, यदि एक का स्क्वायर एक होता है, नहीं तो 9 का स्क्वायर में 81 में एक आता है। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 3 में एक संख्या प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 देखिए 4 3 12, 12 से जो है यहाँ पे 9 छोटा है तो छोटा वाला संख्या होगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि ये आएगा छोटा वाला संख्या 1, यानी कि इसका जो स्क्वायर निकल गया कितना हो गया, 31, ठीक है। तो 31 हो गया, यानी कि भुजा कितना निकल गया, 31। तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। 4 इंटू में ए कितना है 31, तो 4 4 3 12, 124 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है क्या, सी नंबर, ठीक है। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे किया था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 72 क्या कहता है, प्रश्न है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। कोई वर्ग है एक, ठीक है, जिसका विकर्ण कितना है, ये विकर्ण 4√2। कहता है एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो अन्य वर्ग का विकर्ण बताना है, ठीक है। तो ये जो एक अन्य वर्ग है इसका ये विकर्ण बताना है। तो यहाँ पे यदि विकर्ण दिया हुआ तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, देखिए विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है ना, तो 4√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, √2 का स्क्वायर 2 हुआ, 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो क्या हो गया क्षेत्रफल 16। कहता है कि जिसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का 2 गुना है, इसका 2 गुना इसका क्षेत्रफल है, तो ये इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल 32। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। और नहीं तो देखिए हमको क्या पूछा है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण पूछा है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ था, अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बराबर 32। देखिए अगर विकर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से विकर्ण निकालेंगे, ये बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, 32 दूना 64। अब विकर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, विकर्ण बराबर ये रूट अंडर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 64 का रूट 8। तो दूसरे वर्ग का विकर्ण जो निकल गया कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है क्या, डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 73 क्या कहता है, प्रश्न है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करेगा। तो देखिए विकर्ण दिया हुआ है कितना, a, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, जब विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यही ना होगा, क्षेत्रफल को निरूपित करने वाला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, सी नंबर ऑप्शन, सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। देखिए 74 प्रश्न है किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कहता है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो कोई एक वर्ग ले लीजिए, इसका क्षेत्रफल यदि ये a होगा ये होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इसका रेशियो और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच इसके विकर्ण पर बने वर्ग, तो विकर्ण पे एक वर्ग बनाएंगे, तो देखिए ये जो वर्ग बनेगा ना, देखिए यहाँ पे इधर समझिए, ये समझने वाली थोड़ी सी प्रश्न है, ये a है ये a है। कहता है कि उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच, अब इसके विकर्ण पे एक वर्ग बनाना है, तो ये जो विकर्ण लेकर ये नीचे साइड में एक वर्ग बनाइएगा ना, तो ये भी क्या बनेगा, ये कौन सा वर्ग बनेगा, ये भी आपको वर्ग ही बनेगा। तो यहाँ पे यदि ये भुजा a ये भुजा a, तो ये विकर्ण क्या निकल जाएगा, √2a निकल जाएगा ना, विकर्ण √2a। मैंने ऐसे भी बताया था कि ये जो होता है विकर्ण √2 इंटू में a होता है, ठीक है। तो यदि इसके लिए ये तो वर्ग बन रहा है ना, तो यहाँ पे एक भुजा ये होगा तो ये भी √2a होगा, तो इसका क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर होगा ना इसका क्षेत्रफल। तो इसको अगर देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, रेशियो में जो मिलेगा वो काट देंगे, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो बचा क्या 1, इधर क्या बचा 2, यानी कि 1:2 बचेगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
दोस्तों आगे जो प्रश्न आ जाता है फिर समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न आ जाता है, तो इसका फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में और इसके बारे में प्रश्न को चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।